मुजफ्फरपुर के एक आम से मोहल्ले में दिन के समय ये गलियां बिल्कुल शांत लगती थी। बच्चे खेलते, महिलाएं आपस में बातें करती और मर्द अपने काम धंधे में व्यस्त रहते। लेकिन इसी शांत मोहल्ले के एक घर के अंदर एक कहानी पल रही थी जो आने वाले समय में खून के रंग में रंगने वाली थी। इस कहानी की मुख्य किरदार है खुशबू कुमारी, 37 साल की एक शादीशुदा औरत। पति मनोज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी को 20 साल हो चुके थे। एक बेटा, एक बेटी, ऊपर से सब कुछ एक सामान्य परिवार की तरह लगता था। लेकिन खुशबू के दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे ना पति भर पा रहा था, ना बच्चे। और इसी खालीपन के दौरान उसकी जिंदगी में आया नीरज, एक जवान लड़का जो उससे 10 साल छोटा था। पहली मुलाकात एक शादी के फंक्शन में हुई। बात बस नमस्ते तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे मोहब्बत का बीज उनके दिल में उग चुका था। व्हाट्सएप चैट्स, छुप छुप के कॉल और कभी कभी अकेले मिलना। मोहल्ले वालों को कुछ पता नहीं था, पर दोनों के दिल में जज्बात अब हदों से आगे निकल चुके थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रूहानी टीवी को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप भी सतर्क रहें, चेतन रहें और सबसे आगे रहें। खुशबू और नीरज का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। दिन रात बातें, चोरी छिपे मुलाकातें और धीरे धीरे दोनों का आपस में लगाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। नीरज को खुशबू का साथ नशे जैसा लगने लगा था और खुशबू को नीरज में वो अपनापन महसूस हो रहा था जो उसे अपने पति से सालों से नहीं मिला था। लेकिन इस मोहब्बत की एक बड़ी रुकावट थी, मनोज को अभी तक कुछ शक नहीं था, लेकिन उसके बदलते रवैये से खुशबू को डर लगने लगा कि कहीं सच सामने ना आ जाए। नीरज और खुशबू ने सोचना शुरू कर दिया, अगर मनोज बीच से हट जाए तो दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी। शुरुआत में खुशबू मनोज से सिर्फ नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे ये नाराजगी नफरत में बदल गई। नीरज से मुलाकात के बाद उसे हर बार मनोज की मौजूदगी एक बंधन जैसी लगने लगी। नीरज भी खुशबू को उकसाता, कहता, अगर मनोज ना रहे तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। ये बातें खुशबू के दिल में घर करने लगीं। अब मोहब्बत सिर्फ इश्क तक सीमित नहीं रही, ये एक खतरनाक साजिश का रूप लेने लगी थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि मनोज को एक हादसे में खत्म कर देंगे, ताकि पुलिस को भी शक ना हो और सब इसे एक्सीडेंट मान ले। खुशबू ने मनोज के आने जाने का पूरा समय नीरज को बताया। उसने ये भी बताया कि मनोज अक्सर देर रात अकेले बाइक से घर लौटता है और इसी समय हमला करना सबसे आसान रहेगा। नीरज के दिमाग में अब तस्वीर साफ थी। मनोज, रात का अकेला सफर, सुनसान सड़क और अंधेरा जो हर जुर्म को छुपा लेता है। खुशबू ने फोन पर धीरे धीरे हर डिटेल दी। वो रोज करीब 10:30 बजे ऑफिस से निकलता है, आधे घंटे में यहां पहुंच जाता है। बीच का रास्ता पूरी तरह सुनसान होता है, वहां कोई गार्ड, कोई कैमरा नहीं। नीरज हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ चुकी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का रास्ता नाप रहा हो। उसने कहा, बस एक मौका चाहिए, एक वार में काम खत्म कर देंगे। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। खुशबू की सांसें तेज हो रही थी। उसके चेहरे पर डर और उत्साह दोनों साफ नजर आ रहे थे। वो सोच रही थी, अब बस कुछ दिन और, फिर ये अधूरी मोहब्बत पूरी होगी। उस रात नीरज ने अपने कमरे में बैठकर लंबी प्लानिंग की। एक कागज पर तारीखें, समय और मनोज के रूट का नक्शा बनाया। हर मोड़, हर अंधेरा कोना, सब कुछ नोट कर लिया। बाहर से देखने पर सब कुछ एक प्रेम कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक खूनी खेल की शुरुआत थी। नीरज जानता था, अकेले ये काम करना खतरे से खाली नहीं। एक छोटी सी गलती और पुलिस तक बात पहुंच जाएगी। उसने अपने पुराने 2 यारों से मिलने का फैसला किया, गुड्डू और राजू। गुड्डू जो पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ों में नीरज के साथ रहा था, और राजू मोहल्ले का वो लड़का जिसे पैसों और खतरे दोनों का नशा था। रात को एक सुनसान चाय की दुकान पर तीनों मिले। टेबल पर रखी चाय ठंडी हो रही थी, लेकिन बातों का ताप बढ़ता जा रहा था। नीरज ने धीरे से कहा, काम बड़ा है, लेकिन पैसा भी बड़ा मिलेगा। सिर्फ एक रात का खेल और जिंदगी भर आराम। गुड्डू ने आंखें तरेरते हुए पूछा, कितना? नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
इतना कि मोहल्ले में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। राजू ने बिना सोचे कहा, भाई मैं तो साथ हूं, बस बता करना क्या है। नीरज ने एक छोटा थैला खोला। अंदर था एक धारदार चाकू और लोहे की भारी रॉड। उसने हथियारों को हाथ में घुमाते हुए कहा, बस एक ही वार, काम खत्म। चुप्पी छा गई। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले हामी भर दी। दिन बीत रहे थे, लेकिन तीनों के दिलों में धड़कनें तेज होती जा रही थी। हर शाम नीरज अपने फोन पर खुशबू का मैसेज पढ़ता, सिर्फ 3 दिन और फिर सब खत्म हो जाएगा। नीरज ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए मनोज के रूट की कल्पना की। वो सोचता, बस एक बार और जिंदगी बदल जाएगी। गुड्डू और राजू भी अपने अपने तरीके से तैयार थे। गुड्डू रोज रात को लोहे की रॉड उठाकर प्रैक्टिस करता। राजू बाइक की हेडलाइट बंद करके सुनसान गली में चलने की आदत डाल रहा था, ताकि वार के बाद बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल सके। हमले की रात के लिए तारीख तय हो चुकी थी, शनिवार, क्योंकि उस दिन मोहल्ले में ज्यादा हलचल नहीं रहती थी। हमले से एक दिन पहले नीरज और खुशबू की आखिरी मुलाकात हुई। अंधेरे कमरे में खुशबू ने नीरज का हाथ पकड़कर कहा, बस कल की रात और फिर हम आजाद होंगे। नीरज ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे चेतावनी दे रही हो, ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन मोहब्बत और लालच इंसान को सुनने नहीं देते, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। शनिवार की रात घड़ी ने 10:30 बजाए। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गुड्डू, राजू और नीरज तीनों पहले से ही मनोज के रूट पर एक सुनसान मोड़ के पास छुपे हुए थे। गुड्डू के हाथ में लोहे की रॉड थी, राजू बाइक पर बैठा था, इंजन धीमे से घर-घर कर रहा था, और नीरज के हाथ में वो धारदार चाकू, जिसकी चमक हल्की चांदनी में भी डर पैदा कर रही थी। करीब 11 बजे दूर से एक बाइक की हेडलाइट नजर आई। नीरज ने धीमे से फुसफुसाया, आ गया, तैयार हो जाओ। जैसे जैसे बाइक पास आती गई, तीनों की सांसें तेज हो गईं। मनोज को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी के आखिरी मिनट शुरू हो चुके थे। सिर्फ लड़खड़ाती सांसों और बाइक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। नीरज ने मनोज का गिरा हुआ शरीर दोनों हाथों से पकड़ लिया। खून की गर्मी उसके हथेलियों में उतर रही थी। गुड्डू और राजू ने जल्दी जल्दी आसपास देखा, सड़क पर कोई नहीं था। राजू बोला, जल्दी कर, कोई आ गया तो फंस जाएंगे। तीनों ने मनोज को घसीटते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में डाल दिया। बाइक को मोड़कर थोड़ा आगे ले जाकर खड़ा कर दिया, ताकि लगे कि एक्सीडेंट में फिसल गया। नीरज ने मनोज की जेब टटोली, फोन, वॉलेट सब निकाल लिया। उसने कहा, यह सब रखना ठीक नहीं, सबूत बन जाएगा। खुशबू का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। वो सोच रहा था, अब सब खत्म, अब हम आजाद हैं। राजू ने बाइक स्टार्ट की। तीनों तेजी से अंधेरे में गायब हो गए। हवा कानों से टकरा रही थी, लेकिन उनके दिल की धड़कन उससे कहीं तेज थी। गुड्डू ने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा। सब कुछ शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नीरज के कानों में अब भी मनोज की टूटती सांसों की आवाज गूंज रही थी। हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई बाइक उनका पीछा कर रही है। आखिरकार तीनों मोहल्ले के बाहर बने एक पुराने गोदाम में पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने कपड़े बदले, हथियार एक बोरे में भरकर पास के तालाब में फेंक दिए। अगली सुबह मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोगों ने मनोज की बाइक उस सड़क किनारे गिरी हुई देखा और झाड़ियों में उसका खून से लथपथ शव। पुलिस पहुंची, भीड़ जुट गई। खुशबू भी रोते हुए वहां पहुंची। ये क्या हो गया भगवान? उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर एक हल्की राहत की परछाई थी, जिसे सिर्फ नीरज समझ सकता था। थाने में मामला दर्ज हुआ, सड़क हादसा या हत्या। इंस्पेक्टर मिश्रा ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। सिर और पेट में ऐसे वार एक्सीडेंट से नहीं हो सकते। पुलिस ने मनोज के फोन रिकॉर्ड खंगाले। एक नंबर बार बार सामने आया, खुशबू का। जांच ने रुख बदल दिया। अब शक उसी पर था, और शक का मतलब था नीरज तक पहुंचना। मोहल्ले के एक लड़के ने पुलिस को बताया, मैंने उस रात 3 लड़कों को मनोज के रूट पर घूमते देखा था। उनमें से एक नीरज जैसा लग रहा था। पुलिस ने नीरज को पकड़कर पूछताछ शुरू की।
पहले उसने साफ इनकार किया, लेकिन फिर जब हथियार तालाब से बरामद हुए, उसकी जुबान खुल गई। नीरज ने सब कबूल लिया, मैंने मारा, खुशबू के लिए मारा। पुलिस ने तुरंत खुशबू को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस चला। गवाह, सबूत, फोन रिकॉर्ड, एक ही कहानी कही। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि प्यार और लालच में किया गया कत्ल था। जज ने फैसला सुनाया, नीरज, गुड्डू, राजू उम्र कैद, खुशबू साजिश की दोषी। जेल जाते वक्त नीरज ने खुशबू की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ पछतावा था। प्यार जो कभी जिंदगी का सपना था, अब ताउम्र की सजा बन चुका था।